करना कैसे है सभी लोग? चलिए बहुत बढ़िया। हम इसमें बातचीत करेंगे कि हमें शेप शॉप को करना कैसे है। साथियों, हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ग्रेट महागुरु जी की फोटो आप लोगों को दिख रही है। मैं चाहूंगा गुरु जी के लिए एक बार जोरदार वाली ताली होनी चाहिए साथियों। तो कहीं ना कहीं फोटो को दिखाने का मतलब क्या है, आप यहाँ बताओ। मैं आप लोगों को बता दूं इस फोटो दिखाने का मतलब क्या है। इस फोटो को दिखाने का मतलब एक ही है कि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उस काम के लिए हमारे पास में कोई ना कोई एक मेंटर होता है, एक गुरु होता है। और जब हम शेप शॉप की शुरुआत करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे भी कोई ना कोई एक मेंटर होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, एक आइकॉन होना चाहिए, एक मार्गदर्शक होना चाहिए जो हमें समय समय पर गाइड कर सके कि किस तरीके से हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, किस तरीके से और अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, कहाँ ब्रेक आएगा ये बताने के लिए, कहाँ पे तेज चलना है ये बताने के लिए, कहाँ पे संभल करके चलना है, उन सारी चीजों के लिए हमारे पास एक मेंटर होना चाहिए। आपने देखा होगा कोई भी हम मकान बनाते हैं तो उसमें भी हम पूजा करते हैं कि नहीं पूजा करते हैं, कोई ना कोई वहां पे गुरु होता है, उसकी पूजा करते हैं। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वहां पे किसी न किसी की पूजा होती है, यानी कि एक गुरु का वहां पे जो दर्जा होता है उसको निभाया जाता है। एज इट इज हमारे यहाँ पे बिजनेस में भी यही होता है। आप और हम लोग यहाँ पे बिना गुरु के कभी सफल नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो अपना कोई मेंटर नहीं चुनते हैं, वो अपना कोई रोल मॉडल नहीं चुनते हैं और अपने हिसाब से बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं और वो करते भी हैं और करते रहते हैं। लेकिन हमारा बिजनेस में अगर आप लोगों ने एक मेंटर चुन लिया तो मेंटर चुनने के बाद फिर करना क्या है। मेंटर कई लोग चुन भी लेते हैं, अच्छा कहीं तो चुनते नहीं, कहीं चुन भी लेते हैं, लेकिन चुनने के बाद भी करते क्या है, वो फिर अपने दिमाग से काम करते हैं। फिर वो जैसे चल रहा होता है ऐसे ही चलाते रहते हैं कार्यक्रम को। हमें करना क्या है, जब हमने एक मेंटर चुन लिया, एक रोल मॉडल चुन लिया, एक आइकॉन अपना चुन लिया कि गुरुजी मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, जो आप बोलोगे मैं दमदार तरीके से करूंगा, उसको फिर समर्पण करना है। और अगर उसने बोल दिया कि सूरज पश्चिम से उगता है तो फिर मान लो पश्चिम से उगता है भाई। फिर बट किंतु परंतु बिल्कुल होनी नहीं चाहिए बिजनेस में। कई लोग चुन लेते हैं, फिर वही वाली बात होती है। गुरुजी लोग एक स्टोरी सुनाते हैं गुरु के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा भगवान राम के एक भक्त थे हनुमान जी, और भगवान कृष्ण जी के भी एक भक्त थे अर्जुन जी। तो भगवान राम जी जब भी कोई बात हनुमान जी को बोलते थे वो एक ही बात बोलते थे कि जी गुरु जी जय श्री राम। बोला लंका जाना है, जय श्री राम है। बोला पर्वत उठा के लाना, बोला जय श्री राम है। कोई भी काम करना तो कभी किंतु किंतु परंतु करते ही नहीं थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण जी अर्जुन जी को बोलते थे कुछ भी, बोला तीर चलाओ। बोला क्यों चलाऊं, चलाऊंगा तो मेरे चाचा ताऊ भाई मारे जाएंगे हैं। वो बट किंतु परंतु करता था। आज आप देखेंगे भगवान हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है या अर्जुन जी के मंदिर ज्यादा है? हनुमान जी के। हनुमान जी के ज्यादा है कि नहीं है? किसके कारण है? जी सर। सिर्फ और सिर्फ समर्पण के कारण है। तो जब हम अपना एक मेंटर चुन लें, हम लोगों को उस मेंटर के प्रति समर्पित भी होना है। जो बात वो बोलते फिर जय श्री राम होनी चाहिए, बट किंतु परंतु अगर मगर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कितने लोग आज अपने गुरु एक मेंटर चुन लेंगे और कितने लोगों ने चुन रखा है और उसके प्रति समर्पित कर देंगे और उसे आज खोल करके बोलना है गुरुजी आज की बात में मेरी आज की ट्रेनिंग में एक ही बात समझ में आई कि मुझे अपना मेंटर चुनना है और मैंने आपको चुना। आज के बाद जो आप बोलोगे मैं हर हाल में दमदार तरीके से करके दिखाऊंगा। आज बात मेरी समझ में आ गई है कि मुझे दमदारी वाला काम करके दिखाना और आपका एकदम बिल्कुल पक्का चेला बन करके दिखाना है। तो कर सकते हैं, अपना एक मेंटर चुन सकते हैं। अब अगर मेंटर चुन लिया है तो हमें करना क्या है? ऑल यू नीड टू डू, हम सभी लोगों को करना क्या है? सबसे पहले तो हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन तो आप और हम लोग हो चुके हैं, लेकिन ज्वाइन होने के बाद बहुत सारे लोगों की क्या रहता है कि हम लोग उल्टे चलते हैं। बोला ठीक है ओके, और पैसा कमाने जोड़ने चल देते हैं। लेकिन होता क्या है, एकदम से लोग तो ज्वाइन होते नहीं है, क्योंकि एक प्रोसेस बीच में रह जाता है, लर्निंग का प्रोसेस बीच में रहता है। और अगर कोई उस लर्निंग के प्रोसेस को कंप्लीट करता है तो अर्निंग तो भाई साहब इतनी होने वाली है कि सीए बैठाने पड़ेंगे नीचे गिनने के लिए नोट। तो लर्निंग करने के लिए तैयार है सभी? जी। सबसे मुश्किल काम जो है इस बिजनेस का वो यही है कि लोग सीखते नहीं है, और जिसने सीख लिया वो आगे जीतता चले जाता है। ऐसा बताते भी है, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो लर्निंग नो अर्निंग। बिना लर्निंग के अर्निंग होने वाली नहीं है, क्योंकि लर्निंग में से ही एल जब हट जाता है, जब लर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो अर्निंग तो इतनी होती है भाई साहब, 1-1 करोड़ रुपए वीक का भी आता है।
तो आप सभी सीखने के लिए तैयार हैं? बुक पढ़ने के लिए तैयार हैं? ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार हैं? वीडियो ऑडियो देखने जी के लिए गुरुजी। तैयार हैं? अपने जी अप्लाई की गुरुजी। बात करने के लिए तैयार हैं? अगर जी आप ये गुरुजी। सारे काम करते हैं तो मैं पक्का बता सकता हूँ भाई साहब, आप सीखने के लिए तैयार हैं और आप डेफिनेटली इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करेंगे। बस सब लर्निंग करने के लिए आप लोग तैयार हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये सक्सेस पथ है, सफलता का रास्ता यहीं से होकर के जाता है। यही स्लाइड मुझे दिखाई गई थी और यही स्लाइड आज मैं आपको जो मैंने सीखा है वो बताने की कोशिश करूंगा। सक्सेस पथ, सफलता का रास्ता। साथियों क्या होता है सफलता का रास्ता? इसे अपने आप में डिफाइन किया गया है पथ के नाम से। और पथ जो बनकर मिलकर के बनता है वो 4 अक्षरों से मिलकर के बनता है, PATH, पाथ। और इसकी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इस पूरी स्लाइड में पूरा बिजनेस छिपा हुआ है। जिस बंदे ने इस स्लाइड को समझ लिया समझो हो गया उसका काम, डायमंड कंफर्म है, कुछ प्रोसेस बाकी है। मैं इसे बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इसमें आता है पेशेंस, दूसरा आता है एटीट्यूड, तीसरा आता है टीचेबिलिटी, फोर्थ आता है ऑनेस्टी। पेशेंस की अगर हम बात करें, धैर्य। आप मुझे बताओ, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं, क्या धैर्य हमारे बिजनेस में जरूरी होता है? क्या दुनिया का कोई भी काम कर लो साहब, आप खेती करेंगे तो भी पेशेंस रखना पड़ेगा, 5-6 महीने का पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाकर के फसल आती है। आप पढ़ाई करने जाएंगे तो डिग्री लेने के लिए भी 3-4 साल का वेट करना पड़ता है, तब जाकर के डिग्री हाथ में आती है। एक बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उसे भी पेशेंस करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा 18 साल उसके माँ बाप को, तब जाकर के वो 18 साल का दिखेगा। ऐसा नहीं है कि वो आज पैदा हुआ और कल ही 18 साल का हो जाएगा, उसको भी धैर्य रखना पड़ता है उनके माँ बाप को। आप कुछ भी कर लो साहब, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। जी लेकिन गुरुजी। इंसान गलती यही करता है कि वो पेशेंस नहीं रखता है, और यहीं से फिर वो 2-4 लोगों को बताता है, बोलता है गुरुजी कोई ना जुड़ रहा, रहन दो, है जे में ना कोई भी आएगा, मेरे से ना और ही कब तक करूं? तुझे 20 लोगों से मिल लिया मैं, कोई हाँ ही नहीं करता है, कोई ज्वाइनिंग ही नहीं देता है। हेलो। जी गुरुजी। ये ठीक उसी तरीके से है कि एक बार क्या होता है, एक मूर्तिकार होता है और वो 2 पत्थर लेकर के आता है और पहले पत्थर को उठाता है और छीनी हथौड़ा लेकर के वार करनी शुरू करता है, और छीनी हथौड़ा लेकर के जब वार करता है तो टूट करके बिखर जाता है, उसमें से मूर्ति नहीं बन पाती है। फिर वो दूसरे पत्थर को उठाता है, उसमें भी छीनी हथौड़ा लेकर के वार करनी शुरू करता है, और होता क्या है उसमें देखते देखते बहुत सुंदर सी मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। फिर उसको मंदिर में ले जाया जाता है। लेकिन जो फर्स्ट वो जो पत्थर दूसरे वाला होता है उसका क्या काम करता है मूर्तिकार, उसमें से जब मूर्ति नहीं बन पाती तो उसमें से पत्थर जो झुका तो छोड़ देता है उसको। अब उसको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा, मूर्ति को अंदर मंदिर में लगा दिया, पत्थर को बाहर रख दिया, और जो भी बंदा आए प्रसाद चढ़ाने के लिए पत्थर पर धड़ोम जैसी नारियल फोड़े हैं, डेली उस पर नारियल फूट रहे हैं धुआंधार तरीके से। वो पत्थर जो नारियल वाला पत्थर था वो परेशान होकर के मूर्ति वाले पत्थर से पूछता है, भाई यार तूने क्या किस्मत पाई है, मतलब जो तेरे पे कोई भी बंदा आता है तेरे पे हलवा लड्डू पूरी और पता नहीं क्या क्या चढ़ाता है, और मेरे पे जो भी आता है नारियल तोड़ता है, धड़ाम जैसी तोड़ता है रख करके। तो मूर्ति वाला पत्थर क्या जवाब देता है जानना चाहते हैं आप लोग? मूर्ति वाला पत्थर जवाब देता है, भाई मैं तेरे से कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बता, जब हम दोनों को लाया गया था तो एक ही पार से लेके आया गया था? बोला हाँ। एक ही ट्रक में लेके आया था? बोला हाँ। एक ही जगह हम लोगों को उतारा गया? बोला हाँ। लेकिन जब मूर्ति बनाने का नंबर आया तो मेरे से पहले मूर्तिकार ने तुझे चुना, और उसने छीनी हथौड़ा जैसे लेकर के वार करना शुरू किया, और तू बिखर गया, 2-4 छीनी पड़ी तेरे पर, बिखर गया तू? बोला हाँ। फिर उसने सेम प्रोसेस मेरे पे अप्लाई करा, वो छीनी हथौड़ा मारता गया, चोटें मेरे को भी लगती गई, मैं सहता गया। वो छीनी मारता था मैं चोट सहता था, वो छीनी मारता था वो चोट मैं चोट सहता था, वो छीनी मारता गया मैं चोट सहते गया, और देखते देखते मेरे में से एक दिन मूर्ति बन गई। मैंने वहां पे चोटें सही, इसलिए मैं आज लड्डू पूड़ी खा रहा हूँ। तुम वहां बिखर गया इसलिए आज चोट जिंदगी भर खा रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, 2-4 लोगों को प्लान दिखाते हैं, और 2-4 लोगों के प्लान दिखाने के बाद जब मार्केट के रेफ्टे उनके लगते हैं, वो बोलते हैं गुरुजी गलत फंस गया मैं इस बिजनेस में, गलत आ गया मैं इस बिजनेस में।
अब ना मेरे से बिल्कुल भी होने का, बिल्कुल नहीं होने का गुरुजी, बिल्कुल नहीं होने का। अब मेरे से बिल्कुल मत कीजिए, आप मीटिंग में आ जाओ, बिजनेस से बिल्कुल मत, फील्ड में चले जाओ। लेकिन जब मार्केट में जाता है दमदार लीडर की तरह, एकदम दमदार शेर की तरह बन करके जाता है, लोगों की बातें सुनता है, एकदम बिल्कुल उस प्रोसेस में ढलता है, तो आप देखते हैं कि वो एक दिन डायमंड की तरह डायमंड बन जाता है और डायमंड की तरह चमकता है। लोग उसका मान सम्मान इज्जत शोहरत सब करते हैं कि नहीं करते हैं। और जो बिखर जाते हैं उनको उनको कोई पूछता नहीं है, फिर वो बोलते हैं हमने भी करी थी एक कंपनी सेप सोप, कुछ ना हो तो है, कुछ क्यों नहीं होता, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, उसने पेशेंस रखा ही नहीं है। पेशेंस रखने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, हाँ सबसे को ट्रेनिंग में स्लाइड दिखाई जाती है, कल भी दिखाई गई थी, मछली पकड़ने वाली है, और मछली पकड़ने वाली स्लाइड दिखाई जाती है को ट्रेनिंग में, लेकर के बैठे रहता है ऐसे, है ना। अब उसे बैठा ही रहना पड़ेगा भाई साहब जब तक मछली नहीं आ जाए। अब वो मछली को ये नहीं बोलेगा नहीं मेरे घर वाले ये कह रहे हैं जल्दी लेकर के आ, जल्दी मेरे वो करना है। वो जब तक मछली की मर्जी है, वो 10 घंटे में आए, 1 घंटे में आ जाए, वो आधे घंटे में आ जाए, हैं। हम लोगों को दमदार पेशेंस रखना है, रख सकते हैं बना करके। जी सर। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड, नजरिया। साथियों नजरिया दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। लेकिन निगेटिव नजरिए से कुछ होता नहीं है, पॉजिटिव नजरिए से सब कुछ होता है। इंसान क्या होता है कि जब लोग नहीं जुड़ते हैं, 2-4 लोग मना कर देते हैं, और वो फिर क्या करता है, कट मारना शुरू कर देता है, ट्रेनिंग से मीटिंग से बुक पढ़ना बंद कर देता है। और फिर वो धीरे धीरे उसका नजरिया जो होता है वो एक दिन पॉजिटिव था और फिर धीरे धीरे जाकर के निगेटिव होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है निगेटिव? क्योंकि वो निगेटिव खुद था ही। मैंने एक बुक में पढ़ा था, जो पॉजिटिव लोग होते हैं उन्हें दुनिया की कोई ताकत निगेटिव कर नहीं सकती भाई साहब, और जो निगेटिव होता है उन्हें भी कोई पॉजिटिव कर नहीं सकता। निगेटिव एटीट्यूड से कुछ होता नहीं है, पॉजिटिव से सब कुछ होता है। अब अभी आप कल देखेंगे आप लोग, बारिश का सीजन चल रहा है, 2 बंदे जा रहे हैं, एक बंदा बारिश का देख करके अरे यार ऐसे आज ही पढ़ना था, हैं? और एक बंदा बोलता है कोई दिक्कत नहीं यार, तब तगड़ा मौसम हो रहा है, चलो दमदार तरीके से चलते हैं, भीगते हुए क्या दिक्कत आ रही है? जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो जा रहा है, जिसका नेगेटिव वो रुक गया। हेलो, तो हमें एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जब हम बिजनेस में जाएंगे और बिजनेस में जाने के बाद में लोग मना करेंगे, उस टाइम पे सबसे ज्यादा नेगेटिव होते हैं इंसान, उस टाइम पे लोगों का एटीट्यूड बदल जाता है। उस टाइम पे अपना एटीट्यूड को संभाल करके रखना है। बोला अगर तू नहीं जुड़ रहा टेंशन मत ले बेटा, तेरे पास तो मैं पूरा 1 किलो मिठाई का डब्बा लेकर के और डायमंड शिप का टिकट देने के लिए आऊंगा, तुझे डायमंड शिप दिखाऊंगा, तेरे बिना भी मैं डायमंड बन करके दिखाऊंगा। एटीट्यूड दमदार रखना है, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? सभी लोग रखेंगे? जी सर। वही पेशेंस लूज होता है, वही एटीट्यूड निगेटिव होना शुरू हो जाता है जब मना हो जाती है। मेरे को भी लोगों ने बोला कि कोई विदेश नहीं जाता, कोई ये नहीं होता, कोई वो नहीं होता है, और चाहते तो हम भी छोड़ सकते थे। बोला हाँ बात तो सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन हमने उल्टा ले लिया। बोला अच्छा कोई विदेश जाता है नहीं जाता, मैं तेरे पास अब तब आऊंगा जब मैं खुद विदेश जाऊंगा। और मैं गया था भाई साहब, आज तक का बंदे ने दोबारा पलट के जवाब नहीं दिया, भूल गया होगा जिंदगी में किसी को ये तो बोलना ही नहीं है कि तू नहीं कर सकता, और सुन लेता उनकी बातों को, या हमारे गुरुजी लोग सुन लेते। तो आप मुझे बताओ, क्या जो डायमंड होते हैं, क्या फिर हम लोग विदेश जा पाते? क्या हम यहाँ बैठ करके बातचीत कर रहे होते? क्या पूरे इंडिया में टीम होती? नहीं होती। तो हम लोगों को अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, रख सकते हैं। जी सर। तीसरी चीज आती है टीचेबिलिटी, सीखना। टीच मैंने होता है सीखना, और एबिलिटी में तो मैंने होता है मतलब योग्यता। हम लोगों को सीखने का गुण जो होता है वो विकसित करना पड़ेगा। हम लोग किसी से भी सीख सकते हैं, जहां भी आपको सीखने का मौका मिला आप सीखें, क्योंकि बिजनेस में वही आगे बढ़ता है जो लगातार सीखता रहता है, और जो लगातार सीखना बंद कर देता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। आज भी हम लोग सीख रहे हैं, आज भी हम लोग बुक पढ़ते हैं। आज मैं पर्सनली ये बुक पढ़ रहा हूँ, देखेंगे आप लोग, चिंता छोड़ो सुख से जियो। आज भी मैं पढ़ता हूँ भाई साहब, अभी मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, इसमें 372 पेज है, मैं 221 पे पहुंच चुका हूँ इस पे। सही है? तो कुल मिलाकर के हम लोग डे बाय डे सीखें, जहां से भी हमें सीखने का मौका मिल रहा है। ट्रेनिंग में आप लोग जाएं,
गुरुजी लोगों से बातचीत करें, ऑडियो वीडियो देखें, बुक्स पढ़ें, क्योंकि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती है, लेकिन अगर उसको भर दिया जाए तो दमदार तरीके से खड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये ठीक उसी तरीके से है कि एक बार क्या हुआ, एक इंजीनियर तो बन नहीं पाया और डॉक्टर बन गया है, और बोला ठीक है जानवरों के डॉक्टर बन जाते हैं। तो होता क्या है कि अपना खोल करके बैठ गया वहीं दुकान। अब एक किसान की भैंस बीमार हो गई, बोला ठीक है ओके, डॉक्टर को लाए, बुला करके भैंस को देखा, भैंस बीमार है, बुखार बहुत तेज है, इंजेक्शन लगा नहीं सकते, दवा देनी है क्योंकि भैंस प्रेग्नेंट है। तो इंजीनियर साहब के माइंड में एक तरकीब आई, बोले काम करता हूं, मैं एक पाइप लेता हूं और इसके मुंह के अंदर को इसके पेट में पहुंचा देता हूं और दवा रखेंगे और फूंक मारेंगे, अंदर चली जाएगी। तरकीब तो बढ़िया थी, टेक्निक बढ़िया थी कि नहीं थी। डॉक्टर ने वही किया, पाइप लिया, उसके मुंह में को डाला और दवा एक सिरे पे रखी पीस के, और फूंक मारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो डॉक्टर साहब के फूंक मारने से पहले भैंस ने फूंक मार दी। अब जो दवा जानी डॉक्टर साहब मतलब भैंस के अंदर थी, वो उल्टी चली गई डॉक्टर साहब के अंदर। अब आप सोच लो कैसा मन हुआ होगा फिर डॉक्टर साहब का, है। तो कई लोग ऐसे ही होते हैं, मार्केट में ज्वाइन करते हैं, बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और मार्केट में उतर जाते हैं बिना सीखे, बिना समझे, कुछ भी बिना नॉलेज लिए जाते हैं ज्वाइन कराने, मतलब जाते हैं फूंक मारने और मरवा करके चले आते हैं। फिर अपलाइन पर कॉल मिला उससे, डायरेक्ट जसवीर गुरुजी से भी अगर बात कराओगे तो भी वो पॉजिटिव नहीं होता है। लेकिन अगर वो सीख करके जाएगा, जिसके पास भी बैठेगा, भाई साहब फाड़ के रख देगा मामले हैं। तो हम लोगों को सीखना है, डे बाय डे सीखना। आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? जी सर। नेक्स्ट आता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि बिना ईमानदार रहे हम लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो ईमानदारी हम लोगों को रखनी है, क्योंकि ईमानदारी के बिना हम लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। हमारा बिजनेस पैसे का है, और होता क्या है, बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, हालांकि इस टीम में तो कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे, कि जब हम लोग बिजनेस में काम करते हैं तो डीडी वगैरह आती है, और जब डीडी आती है तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने कामों में बिजी होते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं चलो यार एक आध दिन बाद इसको जमा कर देंगे, फिर इसको मेल कर देंगे। तो हम लोगों को करना क्या है, ऐसा ना करके उसे तुरंत मेल करनी है। ईमानदारी रखनी है हम लोगों को अपने प्रति, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो अपनी जेब में पैसा रखा और सोच करके देखो अगर वो खो गया तो फिर सारा भरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से फिर आपको नुकसान हो जाता है। तो हम लोगों को ईमानदार रहना है। कोई भी सिस्टम का पैसा आता है तो सिस्टम पे जाना चाहिए, टूल्स का पैसा है तो टूल्स में जाना चाहिए, डीडी का पैसा है तो डीडी में जाए, किताबों का पैसा है तो उससे किताब लेकर के दे, जिस चीज का भी वो पैसा है, क्योंकि हमारे बिजनेस पैसे का है, और पैसे के प्रति अगर हम लोग ईमानदार रहेंगे तो ये हमारे साथ में बड़ा काम हो सकता है। अगर पैसे के लिए अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा लोग बेईमानी करते हैं, लेकिन एक सिप्सोपी ऐसी संस्था है जहाँ पे एक एक रुपए की एक एक पैसे का हिसाब पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में किया जाता है। तो हम लोगों को ईमानदार रहना है। क्यों रहना है, एक बार क्या होता है, एक बंदा होता है और वो गाड़ी में ड्राइविंग कर रहा होता है, मतलब सवारी कर रहा होता है, उसको कहीं जाना होता है, और वहां का जो टिकट होता है वो 10 रुपए होता है, लेकिन उस बंदे के पास में 10 रुपए खुले थे नहीं, तो उसने 20 दे दिए। और कंडक्टर साहब ने क्या किया, 5 काट करके 15 वापस उस बंदे को दे दिए। 15 दिए तो उस बंदा सोच रहा है कि यार डेली तो 10 रुपए काटता था, आज इसने 5 ही क्यों काटे, आज इसने 5 ही क्यों काटे हैं। सोचता यार मैं पूछूंगा इस बंदे से कि इसने 5 क्यों काटे। सोचता रहा, वो स्टेशन आ गया, उसका जहां से उतरना था, लेकिन उससे पहले उस बंदे ने उससे पूछा कि बड़े भाई साहब, कंडक्टर साहब, मुझे आप एक बात बताओ, मैं डेली इसी बस से ट्रैवल करता हूँ और आप लोगों को मैं कभी 20 देता हूँ, तो कभी 50, तो कभी 30, लेकिन फिर भी आप मुझे 10 रुपए काट करके देते हैं, आज 5 ही क्यों काटे हैं, बात क्या है, बात बताओ। बोला साहब बात कोई बड़ी नहीं है, बात ये है कि मैं शुक्रवार की ट्रेनिंग में आपके एक जूम मीटिंग में, आपके एक वेन्यू में सामने मुजफ्फरनगर मेरठ में गया था, और वहां पे आपके कोट पैंट टाई वाले भाई साहब थे, वो ईमानदारी पे बड़े चौड़े चौड़े भाषण दे रहे थे, और वो कोई और नहीं, वो तुम ही थे,
और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें चेक कर लूं कि तुम ईमानदार होगी नहीं हो। याद रखना, कोई भी आपकी ईमानदारी कहीं भी चेक कर सकता है, एक से चेक कर सकता है भाई साहब। ईमानदार रहना, कोई दुनिया की ताकत आपको डिगा नहीं सकती है। ईमानदार रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? जी सर। एक बार क्या हुआ, अभी हम लोगों ने एक हमारे मेरठ से हैं करमवीर यादव सर, उन्होंने एक बंदे की ज्वाइनिंग कराई है और उनका नाम है डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, सुधीर प्रकाश जी करके हैं वो। और लगभग अगर बात करें तो वो लोग एक समाज सेवी हैं और 70 संस्थाओं में उनका मामला है कुल मिलाकर के। मतलब वो जो सामाजिक सेवा जो 70 संस्थाएं होती हैं, कुछ भी आप अपनी जैसे कोई आरएसएस हो गई, इस तरीके से चेयरमैन ही हो गया कोई, ऐसे जो समाज सेवी संस्था रहती हैं कुछ ऐसी है। किसी कॉलोनी के वो अध्यक्ष हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कहीं में आजीवन सदस्य हैं। इस तरीके से 70 संस्थाओं के में वो जुड़े हुए हैं और बढ़िया सामाजिक प्राणी है। 300 बुकें उन्होंने पढ़ रखी है, 80 साल उनकी एज है और 90,000 रुपये उनकी पेंशन है कुल मिलाकर के। 300 किताबें उन्होंने पढ़ रखी है। और जब हम लोगों ने उनको प्लान दिखाया, अब बंदे ने तुरंत उनको ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने हमें पैसा दिए और कुछ प्रोडक्ट पहले मंगाए, कुछ बाद में मंगा रहे हैं। अभी उनकी पेंशन आएगी तो 3 तारीख को 15, 20, 25 हजार का शॉपिंग और कर रहे हैं। तो हुआ क्या, उनके साथ में उनका प्रोडक्ट जो बैठा वो 251 रुपए, मतलब कुछ पूरा अमाउंट जो था उनका, जो 1000 से ऊपर का था, वो 251 रुपए थे और उन्होंने दिए थे 500। तो उन्हें हमें 351 रुपए मतलब 349 रुपए लौटाने थे। मैंने करमवीर सर को बोला, मगर सर 1 रुपया भी दे के आना है। बोला ठीक है सर। तो करमवीर सर पे 1 रुपया खुला नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा 400 रुपए दे दिए। अब 400 रुपए में से वो भाई साहब इतने इतने ईमानदार थे, वो भी पूरे 40 का नोट लेकर के आए, 10-10 के, और 9 रुपए 1-1 रुपया लेकर के आया वो बंदा। अब सोच करके देखे, और हम दे देते, उन्हें बोलता यार 1 रुपया रख लिया इन्होंने तो, क्योंकि बड़े लोगों का थोड़ा सा अलग ही रहता है। और वो इतने प्रभावित हुए उस बात से, इतने प्रभावित हुए बात, बंदे दमदार हो तुम, नहीं तो कोई 300, 350 या 1 रुपया कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। तो हम लोगों को ईमानदार रहना है, रह सकते हैं। जी सर। ये 4 पिलर हैं सक्सेस पथ, जिन पे आपको और हमको चल करके बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। बस हमें इन्हें फॉलो करना है। धैर्य रखेंगे सभी, जी सर। नजरिया पॉजिटिव रखेंगे, जी सर। सीखते रहेंगे, जी। ईमानदार भी रहेंगे। अगर आप जी इन सर। चारों चीजों पर काम करते हैं तो बधाई हो आपको, डायमंड भी आप ही बनने वाले हैं। बहुत जल्दी डायमंड भी आप ही बनेंगे, बहुत बहुत बधाई हो। अभी इसके अलावा हमें करना क्या है, व्हाट टू डू, और हम लोगों को करना क्या है, ओनली 3 थिंग गिव यू 100% सक्सेस। 3 चीजें हैं जो हम लोगों को 100% सफलता दिलाती है, और वह है 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। ये ठीक उसी तरीके से है, जब हम लोग कोई भी काम करने जाते हैं, मान लीजिए अगर एग्जाम देने भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा नंबर वाला काम करते हैं हम लोग, मतलब 10-10 वाले कर लो, फिर 5-5 वाले करेंगे, फिर 2-2 वाले करेंगे। लेकिन हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। हमारे बिजनेस में 90% जो सफलता हम लोगों को मिलती है, हमारे एक्साइटमेंट से मिलती है, हमारे जोश से मिलती है, हमारे जुनून से मिलती है, हमारी खुशी से मिलती है। लेकिन एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट का मतलब ये होता है कि तेज तेज मतलब चिल्लाना, पूरा एकदम गुस्से में रहना है, पूरा कहीं भी घुसा मार देना, ये एक्साइटमेंट नहीं होता। एक्साइटमेंट का मतलब होता है अपनी नॉर्मल आवाज से 25% तेज बोलना, नॉर्मल चाल से 25% तेज चलना, और एकदम बिल्कुल स्माइल फेस, मुस्कुराते हुए रहना। कई लोग मुस्कुराते नहीं, वो ऐसे बन के बैठ जाते हैं भगवान बुद्ध की तरह, या कहीं इतने एक्साइटमेंट में रहते हैं, ऐसा खूंखार सा चेहरा बना करके रखते हैं कि सामने वाला डर जाए। उससे कोई पूछे कि भाई तू ऐसा चेहरा क्यों बनाया था, बोला मैं गुरुजी एक्साइटेड हूं, ऐसे रखेगा बिल्कुल क्रिमिनल वाला चेहरा बना करके हैं। तो हम लोगों को एक्साइटेड रहना है, हमेशा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। रख सकते हैं? जी सर। दमदार आवाज में बात करनी, एकदम ठोक करके दमदार तरीके से कर सकते हैं, और अपनी नॉर्मल चाल से तेज चलना है 25%। अगर आप लोग एक्साइटेड रहेंगे तो भाई साहब सबसे बड़ी सफलता तो आपको, 90% सफलता तो आपको एक्साइटमेंट से मिल गई।
हमारे बिजनेस में, हमारी शिवशोभ संस्था में कई सारे ऐसे लीडर हैं जिन पे कुछ नहीं आता, बस उन पे एक ही चीज आती है, वो जोश में रहते हैं 24 घंटे। वो कभी भी मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के नहीं मार्केट में जाते हैं। उनसे कभी भी कोई भी बात करेगा तो दमदारी से बात करते हैं, दमदारी के साथ में अपने आपको मतलब प्रेजेंट करते हैं। आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, आप कभी भी उन्हें उठा करके देख लो, वो कभी आपने देखे ऐसे कान कान में बात करते हो? और बताओ योगी आदित्यनाथ जी क्या चल रहा है तुम्हारे राज्य में है? और बताओ तुम MP वाले भाई साहब क्या चल रहा है? ऐसा करते हैं क्या? वो एकदम बिल्कुल दमदारी के साथ में करते हैं। कहीं भी भाषण चल रहा है उनका ऐसा बिल्कुल तगड़े वाला भाषण रहता है कि नहीं रहता है? पूरे जोश, पूरे एक्साइटमेंट में, पूरी एकदम बिल्कुल लीडर वाली जो भावना रहती है वो उसमें रहता है। हम लोगों को भी रहना चाहिए। जी सर। और जोश से ही हमारे 90% सफलता मिल जाती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ भाई साहब, जोश होता सब में, कोई दिखा देता है और कोई छुपा लेता है। जो दिखा देता है वो डायमंड यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बन जाता है, और जो छुपा लेता है वो इस बिजनेस को करता तो जरूर है लेकिन 2-4-10 दिन बाद फिर अपने घर ही चले जाता है। तो दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? इसका कोई आपको भाव नहीं लगाना है कि जाओ मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, सोमवार बाजार में जाकर के, या मलियाना फाटक से जाकर के वहां से आपको 1 किलो के भाव में मिल जाएगा। ये है आपके अंदर ही, बस दिखाना है, दिखा सकते हैं। अगर आप एक्साइटेड रहने के लिए तैयार हैं तो बधाई हो आपको, 90% सफलता तो आपकी तैयार हो गई। रह सकते हैं? जी सर। हमेशा एक्साइटेड में बात करेंगे, एक्साइटमेंट में बात करेंगे। जी सर। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि राहुल जी आप इतने एक्साइटेड क्यों रहते हो, क्या मिल गया? अरे तुझे क्या पता साला, 90% सफलता लेकर के हमारे अंदर ही तो है वो एक्साइटमेंट, मैं क्यों ना दिखाऊं भाई? है 90% सफलता तो मैं खुद लेकर के बैठा हूं अपनी, तो मैं इसलिए एक्साइटेड हूं। बोला अच्छा ये बात है। और हमारी टीम तो वाकई में ग्रेट मागुर जी लोगों की टीम तो शुरू से ही एक्साइटमेंट में है। आज आप देखेंगे मैं जब भी किसी और कहीं भी लीडर से मिलता हूँ, बोला किसकी टीम? सुरजीत सर की। ऐसे एकदम फुदक करके पड़ता है शिवम की। अच्छा जी, उन्हें पता है भाई साहब वाला जल जला लगे, एक्साइटेड टीम है। कहीं भी 10 लोग बैठे हो तो 100 पे छोड़ो 1000 पे भारी पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? तो हम लोगों का एक्साइटेड रहना है, दमदार तरीके से एकदम बिल्कुल फिट जोश जुनून में रहना है। रह सकते हैं? जी सर। बहुत बढ़िया। 8% टेक्निक काम करती है, उन पर बातचीत करेंगे। और 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग साथियों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना फाइन ट्यूनिंग के कोई भी काम होता नहीं है। आप ये ठीक उसी तरीके से, मान लीजिए आप कोई खाना बनाने जा रहे हैं, और खाना तो बनाने आपने चल दिए, सारी चीजें सेम बढ़िया तरीके से डाली, हल्दी, मिर्च, मसाला, पानी, जो भी सब्जी साग सब्जी उसमें डालनी थी, और सब चीजें डाल दी, लेकिन नमक क्या करा, डब्बा पकड़ा और उलट दिया। अब आप मुझे बताओ सब्जी बनेगी या कुछ और बन जाएगा? बनेगा सर। है फाइन ट्यूनिंग रखनी है, 2% रखनी है। ये ठीक उसी तरीके से गाड़ी चलाने वाली बात, आपने गाड़ी देखी होगी। गाड़ी में अगर सारी चीजें फिट है, ओके, टायर फिट है, बम्पर ठीक है, उसका रंग रो सब मतलब साफ सफाई करके आपने खड़ी कर दी, और सुबह 4 बजे निकलना है, जल्दी जल्दी आपको हरिद्वार या नैनीताल कहीं भी जाना है, और आपने जैसे गैराज में गए जाकर देखा गाड़ी के पहिए में हवा नहीं है। 50 लाख की गाड़ी बेकार है 10 रुपए की हवा के बिना। ये 2% जरूर है, छोटी सी है, लेकिन ये 98% तो भारी पड़ जाती है। हेलो, तो 2% फाइन ट्यूनिंग बना के रखेंगे? जी सर। 2% फाइन ट्यूनिंग बनानी किस किस से है, अब ये सुन लो। 2% फाइन ट्यूनिंग संस्था के साथ बनानी है, 2% फाइन ट्यूनिंग अपलाइनों के साथ बनानी है, 2% फाइन ट्यूनिंग बुक के साथ बनानी है, 2% फाइन ट्यूनिंग सिस्टम के साथ बनानी है, ट्रेनिंग में जानी है ना, वो 2% में आता है। और जो 2% फाइन ट्यूनिंग बना करके रखेगा तो 98% सफलता भी उसी के पास आने वाली है। रख सकते हैं? ये 3 चीजें साथियों करनी है हम लोगों को। 90% एक्साइटमेंट, जो जुनून में रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग, इन तीनों चीजों पे काम करना है। अगर हम इन 3 चीजों पे काम करते हैं तो हम लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट आता है 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस, सफलता के 8 मंत्र। साथियों ये वो 8 मंत्र है जहां पे आप और हम लोग
हाँ, जिनको लेकर के बहुत सारे लोग डायमंड बने हैं, और आप और हम लोग भी इनको लेकर के, इन पे फॉलो करके, इनको समझ करके आप और हम लोग भी आगे जा सकते हैं, आप और हम लोग भी डायमंड बन सकते हैं। ये ठीक उसी तरीके से जाता है, हमारे समाज में शादियां होती हैं और शादी के टाइम पे 7 वचन होते हैं, और 7 वचन बताया जाता है कि जो बंदा उन्हें मान ले, जो बंदा उन्हें फॉलो कर ले, वो अपने जीवन में वो जिंदगी जीता है। भाई साहब, स्वर्ग जैसी जिंदगी भी इस पृथ्वी पर जीता है वो बंदा। ऐसे हमारे बिजनेस में होता है, वहां पे याद रखे ना रखे, उस स्वर्ग नरक की बहुत दूर की बात है, लेकिन हमारे बिजनेस में तो ये जानने भी पड़ेंगे, मानने भी पड़ेंगे, और याद रखने भी पड़ेगा, इन पर काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इन पर काम नहीं किया तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये एक दूसरे पे डिपेंड है, एक काम भी अगर छोड़ दिया तो समझो आपका बिजनेस छूट गया। सारे मानने पड़ेंगे, इन्हें मैं 1 बाय 1 बोलूंगा, आप लोगों को बोलना है। सबसे पहला आता है ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, लिस्ट, सो द प्लान, इनविटेशन, फॉलो, 100% यूजर, फॉलो, बी ए टीम प्लेयर, 100% टेप बुक फंक्शन। क्रिएटिव, ये वो 8 एक स्टेप है, बुक। हम लोग अगर इन पे काम किया तो डेफिनेटली हम लोग एक दिन बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। सबसे पहला आता है इनमें ड्रीम, ड्रीम कन्वर्ट इनटू गोल। साथियों, लोग कहते हैं जब हम मार्केट में जाते हैं, बोला सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, 15,000 ले जाएंगे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सपने कभी पूरे नहीं होते, सपने सपने होते हैं, और सपने किसी के पूरे हुए हैं आज तक? ऐसी ऐसी बड़ी बातें बातें लोग बोलते हैं। मैं भी बोलता हूं सपने कभी पूरे नहीं होते, मैं भी मानता हूं सपने कभी पूरे नहीं होते, लेकिन गोल तो पूरे होते हैं। जी, अगर हम अपने उन सपनों को, हमारी स्लाइड में बताया जा रहा है, ग्रेट मागुर जी लोगों ने बताया कि ड्रीम को अगर हम कन्वर्ट कर ले गोल में, तो आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली पूरा होगा, होगा, होगा। बस शर्त यह है कि हम लोग उसे पूरा गोल में कन्वर्ट करें। तो आज तक जितने भी आप लोगों ने ड्रीम्स देखे हैं, उनको गोल में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है गोल में कन्वर्ट? क्योंकि ड्रीम ऐसा बताया जाता है कि सपना जो होता है ना, गोल जो होता है, वो पैसे का बीज होता है, और जिस बंदे का जितना बड़ा गोल होगा उसके पास उतना ही बड़ा पैसा आने वाला है। अब आप देख लो, आपको कितना चाहिए? आपको 1 करोड़ चाहिए तो बड़े बड़े ड्रीम बनाओ, आपको थोड़ा चाहिए तो थोड़े बना लो, हैं? लेकिन हम सभी लोग ज्यादा बनाएंगे, बना सकते हैं? जी सर। मेरे को भी यही चीजें बताई गई थी कि राहुल जी, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है, और मैंने भी किया। आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, बीज, पटाया बीज। तो यहाँ पे घूम के आके मैं फोटो खिंचवा चुका हूँ, तो ये मेरा पूरा हुआ। ये दिख रही है आपको, ये चिड़िया उड़ रही है, इसी में बैठ करके उधर गया था मैं। सही है? लिखा तो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मैंने फोन लिखा था तो मेरे हाथ में, मैंने लैपटॉप लिखा तो मैं लैपटॉप से मीटिंग कर रहा हूँ, मैंने बाइक लिखी तो बाइक से ही मैं फील्ड करता हूँ, मैंने कई सारे होटलों में जाने का लिखा तो मैंने वो भी घूमा हूँ, 6 स्टार में भी मैं जा चुका हूँ, विदेश भी घूम के आ चुका हूँ, क्रूज में बैठ चुका हूँ, मैंने लिख रखा था है। और मैं एक अच्छे ऐसे बोल सकूं लोगों के सामने, वो मैंने लिखा था, अच्छा स्पीकर बन सकूं। आज मैं वो भी इस बिजनेस के माध्यम से धीरे धीरे कर रहा हूँ, सारी चीजें हो रही हैं। और ये भी मैंने कार भी लिखी थी, तो बुक हो चुकी है, बहुत जल्दी ये भी आ जाएगी, कंप्लीट होने जा रहा है। हेलो। तो जब लिखने से कंप्लीट होते हैं तो आप लोगों को भी लिख लेना चाहिए। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, ये कोई ऐसी नहीं स्लाइड बनाई गई है। इसके ऊपर एक बार क्या होता है, एक सर्वे हुआ था 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उसमें एमबीए के जो स्टूडेंट थे उन पर सर्वे किया गया, और उसमें बताया गया कि जो 84% लोग उनमें ऐसे थे जिनके ना तो कोई ड्रीम थे और ना ही वो लिखे हुए थे। 16% लोग उनमें ऐसे थे, 13% जिनके ड्रीम तो थे लेकिन वो कहीं भी लिखे हुए नहीं थे, उन्हें क्या चाहिए कोई ये तो पता था, लेकिन वो कहीं भी नोट डाउन नहीं थे, गोल में कन्वर्ट नहीं थे। सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिनके ड्रीम भी थे और वो लिखे हुए भी थे। फिर 10 साल बाद सर्वे हुआ, 1989 में फिर सर्वे हुआ, और 10 साल बाद देखा गया कि जो 84% लोग हैं, आवाज आ रही है मेरी?
आवाज आ रही है मेरी सभी को? जी सर, आप आवाज तो आ रही है। अच्छा, तो जब देखा गया 10 साल बाद फिर से 84% लोग अपनी आम जिंदगी को जी रहे हैं। जो 13% लोग थे उनके पास में आम जिंदगी वाले लोगों से ज्यादा, यानी कि 2 गुना ज्यादा पैसा था। लेकिन जो 3% लोग थे उनके पास, जो बाकी जो लोग थे 84 + 16 यानी कि 97% लोग जो थे 13, उनके पास उन 97% से 10 गुना पैसा ज्यादा था। वो अपने एक एक सपने को पूरा कर रहे थे और अच्छी सी जिंदगी को जी रहे थे। तो ड्रीम बनाने का इतना बड़ा फायदा है। आप लोग बना पाएंगे? जी सर। सभी लोग बना सकते हैं? जी सर। नेक्स्ट आता है ड्रीम को गोल में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि हमें ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कैसे करना है। ये एक पूरा चार्ट दे रखा है और कैसे कैसे हम लोगों को इसमें कन्वर्ट करना है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में बताया जाता है कि पहले 50,000 तक के ड्रीम लिखो। आपका 50,000 में कोई भी ड्रीम हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ड्रेस हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, बाइक हो सकती है। पहले 6 महीने में आप इसे लिख दें। अगले 6 महीने में 1 से 2 साल के अंदर जो ड्रीम लिखने हैं आपको, वो 1 लाख से 20 लाख तक के आप लोग लिख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में अनलिमिटेड जो भी पैसे से आ सकता है उस आप सारे जो भी मतलब पैसे से आ सकता है उन सबको लिखना। लिख सकते हैं सभी? बहुत बढ़िया। फौजी साहब आवाज आ रही है? जी सर, आवाज तो आ रही है, बढ़िया। तो आप लोग हाँ थोड़ा नाम के नेटवर्क बाद देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जी कि आने गुरु नहीं जी, है। आ रही गुरु जी। हाँ, आवाज हाँ तो आ नाम रही के है सर, बाद। बढ़िया आ रही तो गोल को ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं सभी। है। जी सर। जी गुरु जी। हाँ, ये तरीका बता रखा है, आप लोग इसे नोट डाउन करें और अपने ड्रीम्स को लिखें। नेक्स्ट अगर बात करें, सेकंड स्टेप आता है हमारा लिस्ट। हमारे बिजनेस में लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है और लिस्ट 3 तरीके की लिस्ट होती है हमारे बिजनेस की। सबसे पहले आती है हॉट लिस्ट, दूसरी आती है वार्म लिस्ट, तीसरी आती है कोल्ड लिस्ट। हॉट का मतलब कौन होता है? हॉट का मतलब होता है जो हमारे नियर डियर है, जो हमारे सगे संबंधी लोग हैं। अगर जब आप उन्हें बिजनेस में बताओगे, जब आप उनको बिजनेस में बताओगे तो वो क्या करेंगे, वो जुड़ेंगे नहीं आसानी से। वो बोलेंगे ठीक है तू कर ले यार, बाद में देख लेंगे, ऐसे कुछ बहाना बताएगा। माँ भी बोलेगा यार कोई दिक्कत ना, तू कर ले बाद में, है ना। चाचा बोलेगा, भाई भी बोलेगा, ताऊ भी, सब ऐसे बोलते हैं। तो उन लोगों से बिजनेस डिस्कस ना करके उनकी डायरेक्ट पोजीशन लगाए। अगर आप उन्हें बिजनेस डिस्कस करोगे तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, हो सकता है आपका दोस्त भी हो सकता है। उनसे तो एक ही बात बोले कि भाई 20,000 रुपए दे, एक जगह तेरी ज्वाइनिंग करानी, बात खत्म। ऐसा कर सकते हैं। जी सर। हॉट बिजनेस, अपनी हॉट जो लोग होते हैं, अपने जो नियर डियर के लोग होते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने इस बिजनेस में ज्वाइन कराएं। 2 चीजें होंगी अगर आप उन्हें ज्वाइन कराते हैं तो। एक तो उनके ऊपर पोजीशन लग जाएगी, और अगर वो ज्वाइन ना होए तो आने वाले टाइम में आपको ये जरूर नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी कि भाई तूने मुझे बताया नहीं था, है ना। आप उस फंड से भी निकल जाओगे। तो अपने हॉट नियर एंड डियर जो लोग होते हैं, सबसे पहले आप उनके साथ बिजनेस करें। और तीसरी अच्छी चीज एक और होगी, आप लोगों ने ठानी डायमंड बनने की और उन्होंने अगर ज्वाइन नहीं किया तो वो डेली आपको पिन भी मारेंगे। और डायमंड साहब उस पिन की वजह से आप अच्छा काम और कर जाओगे, आप बड़े तेजी से काम कर जाओगे। तो सारी चीजें अपने फायदे की है फिर। तो हॉट लोगों को बिजनेस दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? तो सबसे पहले हॉट ही कोई बिजनेस दिखाना है। दूसरी चीज आती है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट वाले वो लोग होते हैं जो हमारे डेली के फ्रेंड्स होते हैं, जिनसे हम जहाँ ऑफिस में काम करते हैं उनसे मिलते हैं, जहाँ हम स्कूल में जाते हैं वहां पे लोगों से मिलते हैं। और जो भी हम काम करते हैं वहां लोग जो डेली से जिनसे बातचीत होती रहती है, वो हमारे वार्म लिस्ट के हैं। उनके लिए प्रॉपर एक तरीका है कैसे उन्हें बिजनेस में इन्वाइट करना है, कैसे सिस्टम पे लेकर के जाना है, कैसे प्लान दिखाना है। वो सब अपने अप्लायंस से आप लोग बैठ करके पूछे और उन्हें बिजनेस दिखाए। वो लोग भी अच्छा काम करते हैं आपके साथ में बिजनेस में आकर के। तीसरी जो लिस्ट आती है वो आती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट वाले वो लोग होते हैं जिनसे आपका 2 4 5 साल 10 साल से रिलेशन टूटा हुआ है और आपको एकदम तुरंत बिजनेस आई आपके पास में और
आपको तुरंत उनकी याद आई, बोला अरे यार वो मेरा दूर का दोस्त है और आज तो उसे बिजनेस दिखाता हूँ, पक्का ज्वाइन करेगा। है ऐसा होता है कि नहीं होता है? और आपने फोन मिलाया, हाँ भाई राम कहाँ है यार, अरे टेंशन मत ले, बस अब देख तू दोनों भाई मिलकर काम करेंगे और ये वो और सारी चीजें। और बताइए आप लोगों ने, वो क्या बोलता है फिर? बोला हाँ हाँ बता बता क्या है। फिर क्या करेगा वो? फिर फोन भी नहीं उठाएगा 4 साल तक अगले। बात समझ में आ रही है? बोला आज 4 साल बाद कॉल आई और आज भी अपने फायदे को आई। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर कोई किसी का दोस्त भी है तो आप उससे पहले कनेक्ट हो, उसकी लाइफ में घुसे, आप लोगों कर क्या रहा है, क्या चाहता है, क्या उसका परिवार है, क्या अभी फिलहाल वो क्या उसकी मौजूदा स्थिति है। आप लोग उस स्थिति को जाने और जानने के बाद में तब जाकर के आप उसे बिजनेस में इनवाइट करें। और जब बिजनेस में आप इनवाइट करोगे तो मैं पक्का बता रहा हूँ भाई साहब, वो भी बंदा आने वाले टाइम का डायमंड है। और ये कोड लिस्ट वाले बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन इन्हें एकदम बिजनेस नहीं दिखाना, इनसे पहले रिलेशन बना। तो अपने हॉट लोगों को लगा सकते हैं आप लोग बिजनेस में, वार्म लिस्ट वालों के साथ में बिजनेस डिस्कस कर सकते हैं अच्छे से। और कोल्ड लिस्ट के साथ कैसे बिजनेस करना है मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया, उनसे रिलेशन बना तब बिजनेस दिखाना है। जाते ही तुरंत नहीं मार देना है, ये ठीक है उसी तरीके से हो जाएगा कि लोहा ठंडा है और जाकर के और तेज हथौड़ा मार दिया तो फिर फट गया, फिर है ना, उसका कोई भी औजार नहीं बन पाएगा। औजार अगर बनाना है, अगर उसे डायमंड बनाना है तो पहले उसे रिचार्ज करो, पहले उसे लेकर के आओ, जो रिलेशन टूटा हुआ उसे बनाओ, है ना, बना सकते हैं। तीसरी चीज आती है इन्विटेशन। इन्विटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्विटेशन आप अपने तरीके से लोग करते हैं। जहाँ पे भी आप लोग इनवाइट कर रहे हैं, अगर कहीं गांव में इनवाइट कर रहे हैं तो आप लोग गांव की भाषा में इनवाइट करें। ऐसे ना करें बोला हेलो सर मिस्टर फिस्टर लगा करके बातचीत ना करें। सही है? कोई भी आप बंदा है उससे देसी में बात करें। हैं अभी तक तो आप उसे कालू भूरा मुन्ना पप्पू बुद्धा जो भी आप लोग बोलते थे ऐसे करके इनवाइट करना है ना। मिस्टर फिस्टर ना लगा के हेलो सर कैसे हो मिस्टर कलवा सिंह। अब कलवा का टावर खड़े हो जाएंगे नहीं तो। बात समझ में आ रही है? बोले मिस्टर फिस्टर क्यों लगा रहा है, कल तक तो थोड़ा अक्कर के बात करता था, आज ऐसे मिस्टर फिस्टर लगा रहे हैं। सही है? तो हम मिस्टर फिस्टर ना लगा करके उससे नॉर्मल बात करें। और भाई कलवा कहाँ है यार तू? बोला कहीं नहीं हूं मैं यार, यही घर पे ही हूँ अभी। बोला अच्छा फ्री है बिजी है? बोला कुछ नहीं कर रहा, फ्री हूँ। बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके पहुंच जाओ। बोला ऐसे ऐसा कल मेरे साथ एक जगह चलना है। बोला ठीक है मैं तैयार हूँ। और आप उसे बोलो बड़े स्टाइल में, वही कोट पैंट वाली स्टाइल में, हेलो मिस्टर कलवा जी कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग नमस्कार। हैं पहले तो सोचेगा बोला आज पीली दिखे ने। सही है? तो हम ऐसा ना करके उसे देसी में इनवाइट करें, क्लियर द नाइट जरूर करें। जिस दिन उसे लेकर जाना है उससे एक रात पहले जरूर उसे बताएं। इनविटेशन टूल का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। टूल लेकर के जाए, उसे टूल से उनको भैया ऐसे ऐसे ये काम है और मेरे साथ चलना है और कल तैयार रहियो मैं लेने आऊंगा। इस तरीके से प्रॉपर देसी में इनवाइट करें, है ना। माहौल को देख करके इनवाइट करें, जिस जैसा वहां का माहौल है उसी भाषा में आप उसे इनवाइट करें। जैसा आप उससे आज से पहले से बातचीत करते थे उसे उसी भाषा में उससे बातचीत करें। और जब सिस्टम में आएगा सब मिस्टर फिस्टर सर मैम जो भी होना है सब वो सब समझ लेगा आकर के यहाँ पे। लेकिन अभी उससे उसी भाषा में बात करनी है जिस भाषा में आप पहले करते थे। सही है? इनविटेशन टूल वगैरह आप सिस्टम से ले, भाषा आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। इनविटेशन करते समय एक चीज का ध्यान रखना है, SW5 रूल। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सम विल कम सम विल नॉट कम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, अपना काम चालू रख सकते हैं। जब भी आप इनविटेशन करने जाओगे तो इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना। और जिस जिस बंदे ने इस फॉर्मूले पर काम किया वो डेफिनेटली जीता ही जीता है, और जिस जिसने इस पर काम नहीं किया वो फिर हार तो जाता ही है इंसान है। क्योंकि वो 10 को इनवाइट करता है और 10 नहीं आए तो अगली बार वो 1 को भी 11वें को हिम्मत नहीं रहती है उसकी कि मैं फोन करके इनवाइट भी कर लूं। अगर एक ने मना किया है तो आप दूसरे के पास जाने की हिम्मत रखते हैं? 2 ने मना किया तो तीसरे के पास जा सकते हैं, 3 ने मना किया तो चौथे के पास, 4 ने मना किया तो 5वें के पास, 5वें ने मना किया तो 10वें के पास, और 10 ने भी मना कर दिया तो क्या आपके पास हिम्मत है 11वें के पास जाने की? यस वो सिर्फ और सिर्फ वही बंदा जा सकता है जो इस फॉर्मूले को याद रखेगा।
some will come, some will not come, so what, someone is waiting, so start work। कुछ लोग आएंगे, पक्का आएंगे, 100% आएंगे। आप सेप सोप की जगह सेप सूप बताना, तब भी आ जाएंगे। अगर कुछ ना आते तो आप और हम लोग कैसे आ गए, इसका मतलब कुछ तो आएंगे। some will not come, कुछ नहीं आएंगे। आप उन्हें कितना बढ़िया बता दो, आप उन्हें सोने में प्लान में सोना ले जा करके दे दो, वो तब भी नहीं आएंगे, बोलेंगे इसमें भी इनका कुछ फायदा है, हैं? सो वाट, तो क्या हुआ, मेरे जैसे, प्रदीप जी जैसे, गजेंद्र सर जैसे, हिमांशु जी जैसे, हैं, रविंद्र सर जैसे, बलराज जी जैसे, अमित जी जैसे, राकेश जी जैसे, फौजी साहब जैसे, विजय सर जैसे, हैं, कृष्णा जी जैसे, यश जैसे, सुनील सर जैसे, योगेश जी जैसे, देविंदर जी जैसे, करमवीर यादव जी जैसे, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपका मार्केट में, और डेली अगरबत्ती जी लगा सर। रहे हैं, हे भगवान हमें कुछ दे 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 दे। आप लोगों को उनके पास जाना है, दमदार तरीके से प्लान करना है, और वो आपके साथ में बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। जा सकते हैं? यस। नेक्स्ट आता है हमारा 4th स्टेप, आता है सौदा प्लान। जब भी हम लोग प्लान करने जाए तो प्रॉपर अच्छे ड्रेस कोड में जाना है, कोट पैंट टाई शर्ट, प्रॉपर वेल ड्रेस में आप होने चाहिए, बढ़िया कपड़े आपके शरीर पर होने चाहिए। ये हमारे बिजनेस का शोकेस है। ड्रेस कोड, जैसा आप दिखेंगे, जैसा आप दिखेंगे वैसा ही आप दिखेंगे। आप अच्छे दिखेंगे तो सामने वाला सोचेगा अच्छा बिजनेस है, और आप भुंडे सुंडे से होकर के जा रहे हैं, बाल ऐसे आपके बिखरे बिखरे पड़े हैं, और मुंह भी आपका धुआ नहीं है, और आंखों में तुम्हारे वो आ रही है, सही है, और आप वहां जाकर के बोल रहे हो जिंदगी बदल सकती है, आप कमा सकते हैं 8 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए साल, हैं, विदेश जा सकते हो, बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में हो जाएगा। और वो बंदा आपको देख रहा है ऊपर से नीचे तक, तो तेरे में तो कुछ बदला बदला लग नहीं रहा है, हैं? तो जैसा आप दिखेंगे ऐसा आप बिकेंगे। ड्रेस कोड में रह सकते हैं? जी सर, बिल्कुल रह सकते हैं। ड्रेस कोड में रहना है, टाइम के पंचुअल रहना है। जब भी आप प्लान देने जाए तो टाइम से जाना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब आपका प्लान है 10 बजे और आप पहुंच रहे 10:30 बजे, सही है, उसके पास में 9:50 पे पहुंच जाए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम लोगों के साथ में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कई लोग ऐसे पंचुअल मिलते हैं टाइम के, और हमारी गलती की वजह से वो निकल जाते हैं। मेरे साथ पर्सनली कई बार ऐसा भी हुआ, 1-2 बार मैं थोड़ा बहुत लेट हो गया। हाँ, कोई ना कोई पर्सनल कारण रहा, कोई कुछ भी रह सकता है किसी का भी, और वो कहीं ना कहीं हम लोग लेट हो गए, और उस बंदे ने समय दिया हमें 9 बजे का, और हम 9:45 पे पहुंचे। फिर कॉल आता है, सर मैं निकल गया हूँ, आपका मैंने 10 मिनट वेट किया, बस 4 ही मिनट हुए हैं मुझे निकले हुए, 5 मिनट, और मैं निकल गया हूँ, सॉरी माफी चाहूंगा सर, आप कल मिल लेना। हम सोचते हैं कि हमारा टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सामने वाले का तो है। ऐसा हमें लगता है कि हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सामने वाले का तो इम्पोर्टेंट है। जो बंदा जो समय दे रहा है उस समय पर आप पहुंचे। जिस दिन से बात है मुझे पता चल गई, भाई साहब अगर सामने वाले का समय 10 बजे है और 10 बजे तक का मेरा खाना पीना नहीं हुआ है, मैं खाना छोड़ सकता हूँ, लेकिन बंदे के सामने अपने टाइम का पंचुअल रहूंगा, टाइम पे जाना पसंद करूंगा, तो खाना छोड़ सकता हूँ। टाइम जो बंदा एक बार समय दे दिया उसके पास उस टाइम पहुंचना ही पहुंचना है, लेट नहीं बिल्कुल भी करना है। आप लोग भी टाइम के पंचुअल रहेंगे? जी सर, बिल्कुल। डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि हमारा बिजनेस डिसिप्लिन का है, और बिना डिसिप्लिन के कोई काम होता नहीं है। जो लोग बताते हैं जो डिसिप्लिन में रहता है उसी का नाम होता है, उसी को पहचान मिलती है, उसी के साथ बड़ा काम होता है, और हम लोगों को डिसिप्लिन में रहना है। ये ठीक उसी तरीके से है कि एक बार क्या हुआ, एक फौजी साहब घर आए हुए थे, और हाँ अपना सारी चीजें वो कर रहे थे बढ़िया। शाम को उस दिन पता क्या हुआ कि भैंस को दूध निकालना पड़ गया, क्योंकि उसकी मैडम बीमार थी। अब फौजी साहब भैंस का दूध निकालने के लिए जैसे गए, तो भैंस का दूध तो डेली फौजन निकालती थी। अब उसने फौजी साहब को देखा तो उसे बड़ा अजीब सा लगा, वो बिदक गई। फौजी साहब ने थोड़ा धमका धमकू करके उसका दूध निकालने की कोशिश करी, और दूध निकालने की कोशिश करी, लेकिन भैंस बड़ी परेशान कर रही, कभी लात मारे, कभी पूंछ मारे, कभी लात मारे पूंछ मारे, कभी है। और फौजी साहब को आगे गुस्सा, उसने दूध न निकाला, बाल्टी रखी एक साइड, लेके आया लट खींच करके, भैंस की बना दी उसने रेल। फौजन अंदर से आई, भागी भागी, बोला यार क्या हुआ, क्यों मार रहे हो, दूध ही तो नहीं दिया,
बोले ये बड़ी बात नहीं है, दूध नहीं दिया। ये पूछ क्यों मार रही है? दूध दे ना दे, लेकिन मेरे को डिसिप्लिन चाहिए। हेलो, Yes. तो वही बात है मैं आपको बोल रहा हूँ। बंदे की ज्वाइनिंग आए ना आए, लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है। रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? जी सर। डिसिप्लिन में रहेंगे तभी काम बड़ा हो सकता है, बिना डिसिप्लिन के काम नहीं होता। टेस्ट मनी भी आप लोग वहां पे जरूर दें, और जो भी आपने कमाया वो सच से बताए, सारी चीजें बताए। टेस्ट मनी में नाम, काम, दाम, वो 3 चीजें बतानी है, फालतू के रामायण नहीं बतानी है। इन तीनों चीज, चारों चीजों पर काम करना है। करने के लिए तैयार है? जी सर। उसके बाद में आता है फॉलोअप। फॉलोअप ये वो चीज है साथियों, आपने फसल बोई, खाद पानी दिया और सारी चीजें की, लेकिन फसल पक चुकी है, अब काटने की बारी है, और आप टाइम से नहीं गए, तो क्या होगा? फसल नीचे गिर जाएगी, या कोई और काट के ले जाएगा उसे। आपने उस बंदे को इनवाइट किया, मेहनत करी, सारी चीजें की, लेकिन आप समय पर नहीं गए, और जब समय पे आप लोग नहीं गए तो फसल कोई और काट के लेके चले गया है। क्योंकि जब बंदा प्लान देखता है तो मोटिवेट होता है, और मोटिवेट होता है तो अपने 2-4 दोस्तों को बताता है कि नहीं बताता जाकर के। और दोस्त अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव सलाह दे देगा, निगेटिव हुआ तो निगेटिव कर देगा है। तो हम लोगों को सामने वाले बंदे का फॉलोअप टाइम से करना है। बिना फॉलोअप के ज्वाइनिंग आती नहीं है, किसी की भी बिना फॉलोअप के ज्वाइनिंग नहीं आने वाली है। अगर हम लोगों ने उसका टाइम से फॉलोअप किया तो बंदा आपके साथ डेफिनेटली ज्वाइन करेगा और दमदारी के साथ काम करेगा। जब लोग आप फॉलोअप करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ उसके सवाल जवाब रहेंगे, तो उसके सवाल जवाबों से नहीं डरना है। सिस्टम पे हमें फॉलोअप कैसे करना है, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ही आप वहां पे सिस्टम पे अपने लोगों को लेके जाते हैं संडे में, तो आप लोगों को करना क्या है कि वहां पे अपने लोगों को सर्कल करके बैठाना है, और सर्कल करके बैठे, राउंड द सर्कल। ऐसे नहीं बाहर घूमने चल दिए तुरंत, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड बोला क्लोजर ने, और तुरंत हम बाहर घूमने चल दिए। तो ऐसा ना करके हम लोग वहां पे सर्कल बना करके बैठे, और सर्कल बना करके बैठने के बाद वहां क्लोज क्वेश्चन करे, फालतू के रामायण ना करे, क्लोज क्वेश्चन करे 3-4। तो बोला साहब बिजनेस अच्छा लगा है, प्रोडक्ट अच्छे लगे। अब वो प्रोडक्ट अच्छे लगता बोलता है तो भी बंदा बोला ज्वाइन करो, बिजनेस अच्छा बोलता है तो भी ज्वाइन करो। दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं आप उससे, बिजनेस कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा? अच्छा बोलता है तो सर ज्वाइन करो, अच्छा बहुत अच्छा बोलता है तो भी ज्वाइन करो। पार्ट टाइम करेंगे, फुल टाइम करेंगे? पार्ट टाइम बोलता है तो भी शुरुआत करो, फुल टाइम बोलता है तो भी शुरुआत करो। लेकिन ये पार्ट टाइम और फुल टाइम उसी बंदे को बोलना है जो बंदा बिजी नहीं है। कभी आप ये सोचे कि मैं किसी नौकरी वाले को बोलूंगा सर पार्ट टाइम करेंगे कि फुल टाइम? नहीं तो उसके मन में उल्टा दिमाग में चले जाएगा, बोले नौकरी छुड़वाने के चक्कर में है। सही है? तो सब बोले सर बिल्कुल पार्ट टाइम शुरुआत करेंगे, तो वो क्या बोलेगा, बिल्कुल हाँ पार्ट टाइम शुरुआत। सर पैसे आप कैश में देंगे या ऑनलाइन करेंगे? बोला ऑनलाइन करूंगा। ऑनलाइन में गूगल पे, फोन पे, ऑप्शन दो उसे, ऑप्शन दो देने, फालतू नहीं देने। ओनली 2 ही ऑप्शन उस बंदे को आप दें, पार्ट टाइम या फुल टाइम। अगर वो बिजी है कहीं ना कहीं तो पार्ट टाइम शुरुआत करें। प्रोडक्ट अच्छे लगे, बिजनेस अच्छा लगा, अच्छा लगा है बिजनेस, बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल सर शुरुआत करो। उनका रजिस्ट्रेशन कराए तुरंत, उनके टोकन मनी वगैरह ले, पोजीशन का महत्व समझाए। लेकिन कई लोगों के साथ में क्या होता है, वो बंदे ज्वाइन नहीं करते हैं, हैंड टू हैंड ज्वाइन नहीं करते हैं। आफ्टर द मीटिंग हम लोगों को करना क्या है, आफ्टर द मीटिंग हम लोग थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दें, हमें उनसे कॉन्टेक्ट करना है। क्योंकि सिस्टम बोलता है कि आप उनसे कॉन्टेक्ट करें, और सिस्टम बोलता है कि अगर आप एक बार कॉन्टेक्ट करते हैं तो रिजल्ट आते हैं 2%, 2 बार करते हैं तो 3% रिजल्ट आते हैं, 3 बार करते हैं तो 4-5% आते हैं। अब कई बंदे होते हैं कि 1-2 बार करा, और करने के बाद गुरुजी पे कॉल जाते हैं, गुरुजी मैं ही जाऊं बार बार, वो मेरी सुनता ही ना है, मेरी भी तो इज्जत है कुछ है, बार बार मैं ही अपना तेल फूक रहा हूँ, फायदा उसका है, बिजनेस में काम करके बड़ा काम वो करेगा, अपने परिवार का जीवन, मैं क्यों जाऊं गुरुजी? लेकिन सिस्टम बोलता है कि 4 बार भी जाना है। अगर 4 बार जाएंगे तो 10% रिजल्ट आएंगे,
अब कुछ लोग हिम्मत दिखा करके 4 बार चले जाते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, गुरुजी मेरी भी तो इज्जत है, थोड़ी बहुत देख तो लो तुम, मैं भी अपने गांव का सरपंच हूँ, मैं भी अपने परिवार का मुखिया हूँ, मैं भी पुलिस में हूँ, मैं भी फौज में हूँ, गुरुजी तुम मेरी क्यों उतरवा रहे हो? वो मतलब वो हलवा इंसान या कुछ भी वो जो कर रहा है सही है। लेकिन कुछ विरले लोग होते हैं जो 5 बार भी जाते हैं, 6 बार भी जाते हैं, 7 बार भी जाते हैं, 8 बार भी जाते हैं, 9 बार भी, 10 बार भी, 11 बार भी, 12 बार। 12 बार का मतलब होता है बार बार या तो बंदा जुड़ जाए, ना तो जाकर के मर जाए, तीसरा कोई ऑप्शन होना नहीं चाहिए। क्या आप जा सकते हैं? जी सर। एक बार जाकर के रुकेंगे तो नहीं, दूसरी बार भी जाएंगे, तीसरी बार भी जाएंगे, चौथी बार भी जाएंगे, अरे 12 बार जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आज भी अगर जब मैं ज्वाइन हुआ था तब मैंने अगर किसी को प्लान दिखाया था और मेरे को आज भी कहीं भी मिल जाता है तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता है उससे, तू क्या कर रहा है उसे छोड़, पता ज्वाइनिंग कब कर रहा है। आज भी फॉलोअप चालू है। कई लोगों की तो मैंने ज्वाइनिंग ऐसे ऐसे भी लिए, 1.5 साल में भी ज्वाइनिंग ली है। सही है, हमारी टीम में भी लगे रहते हैं वो सारे। तो 12 बार करना है, लेकिन ये करना कितने टाइम में है इसका भी थोड़ा सा टाइमिंग दे रखी है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर उससे मिलते हैं प्लान होने के बाद में तो 90% रिजल्ट आने की संभावना होती है। 48 घंटे में मिलता है तो 50%, और 48 के बाद मिलते हैं तो वो बंदा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो हम लोगों को करना क्या है, उस बंदे से 48 घंटे 24 घंटे के बीच बीच में मिल लेना है। अगर आपको 90 से 100% सफलता चाहिए, 24 घंटे के अंदर मिल सकते हैं। मैं आपको शुरू की बात बताता हूँ। जब हम लोग काम करते थे तो संडे वेन्यू में हम लोग खूब प्रमोशन करके लोगों को भरते थे, और भरने के बाद में क्या करते थे हम लोग, अगले दिन तुरंत उनके सबके रजिस्ट्रेशन फजिस्ट्रेशन सब कर देते थे मामला, और बुधवार तक तो उनकी क्लोजिंग हो जाती थी, बुधवार तक का ज्वाइनिंग डन। क्योंकि सिस्टम बोलता है 24 घंटे के अंदर अंदर मिल लो, तो मिल सकते हैं। साथियों 5 स्टेप आपके टीम बनाने के हैं। अगर आपने इन पे काम किया तो आपकी टीम बनेगी, और दमदार वाली टीम बनेगी, एकदम बिल्कुल मजबूत वाली टीम बनेगी। इससे आगे के जो 3 स्टेप है वो हमारी टीम को चलाने के हैं, उन पर थोड़ा और बातचीत कर लेते हैं। इसमें छठा स्टेप आता है 100% यूजर। हम लोगों को 100% यूजर भी बनना पड़ेगा, क्योंकि 100% यूजर नहीं बनेंगे तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से गाड़ी तो आपने खरीद ली और ड्राइवर ये आपको आती नहीं है, चलानी आपको आती नहीं है, अब दूसरे बंदे को दे दी तो दूसरा तो मर्जी, और तेज ही चलाए कम चलाए कैसी भी चला सकता है? उसका मन है वो छठे गियर से नीचे उतारेगा ही नहीं, उसका मन है वो तो 200 की भगाएगा। अब 200 की भगा करके आपका कलेजा ऊपर का नीचे, नीचे का नीचे, सही है। लेकिन अगर आपको चलानी आती है तो आप उसे अपनी स्पीड से भगा सकते हैं, गड्ढे आएगा तो ब्रेक भी मार सकते हैं, और प्लेन रोड आएगी तो उसे भगा भी सकते हैं, हाँ कि ना। ठीक इसी तरीके से हमारा बिजनेस है। अगर आप अपने बिजनेस के 100% यूजर बनते हैं तो ही आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हैं। तो हम लोगों को 100% यूजर बनना है। अब 100% यूजर होता कौन है? प्रोडक्ट की उसको सारी जानकारी होती है, अपने पास में प्रोडक्ट मैनुअल रखता है। अब कई लोग प्लान दिखाने जाएंगे, प्रोडक्ट की उसे नॉलेज है नहीं, वो बोलता है साहब हमारे यहाँ हेल्थ के प्रोडक्ट है, बताओ कौन कौन से हैं। फिर गुरुजी याद आ रहे हैं, गुरुजी थोड़ा सा बताइए। अब गुरुजी है मीटिंग में, वो कह रहा है मैं आधा घंटे बाद बात करूंगा। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट मैनुअल की सारी जानकारी होती तो आप उसे बता करके ज्वाइनिंग करा सकते थे कि नहीं करा सकते थे? क्योंकि आप अपने बिजनेस के 100% यूजर है। कभी कभी क्या होता है, उसे रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि बंदा तुरंत ऑनलाइन लो सर कार्ड लो शुरुआत करो, अब उसे बेचारे को रजिस्ट्रेशन करना आता नहीं। फिर गुरुजी याद आवे उसे, गुरुजी बधाई और डीडी आ रही है, बोला हाँ बहुत बहुत बधाई हो गुरुजी भी, अब बधाई दे रहे हैं उधर से। लेकिन गुरुजी एक समस्या फंस गया, रजिस्ट्रेशन करना अब पेमेंट कार्ड से कटनी है। अब गुरुजी की चल रही है वहां क्लोजिंग, और शुरू हुई है, वो क्लोजिंग छोड़ के तो नहीं आएंगे हैं। अब फिर पता लगा, बोला कल आ जाइयो तुम, वो हमारा बंदा बोलता है जो ज्वाइन होने वाला, कल आ जाइयो। अब कल तक उसने 2-4 से ले ली सलाह, फिर फोन भी ना उठ रो, सही है। फिर बोला गुरुजी डीडी तो आने वाली थी, अगर तुम कल गुरुजी तुरंत रजिस्ट्रेशन कर देते तो।
फिर भी उसे ये नहीं दिख रहा कि रजिस्ट्रेशन करना मुझे चाहिए, सीखना है। तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। आप लोग सीख सकते हैं, सभी लोग सीखेंगे। जी सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है ईमेल आईडी, मतलब उसे ईमेल वगैरह आनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो ईमेल के जरिए ही सोल्व होती है जल्दी, तो ईमेल भी उसे भेजनी आनी चाहिए। और कॉल टू अप्लाइन, इसके लिए तो अमेरिका में जाकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कहीं होती होगी, जहाँ भी, वहां जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल और सबसे भारी काम तो यही है, कॉल टू अप्लाइन। कई लोग जब काम नहीं चलता है तो क्या करते हैं, अप्लाइन को कॉल नहीं करते हैं। फिर गुरुजी का कॉल आता है, बोला टाइगर साहब तुम कॉल क्यों नहीं करते? बोले किस मुंह से करो गुरुजी, काम तो चल नहीं रहा है। फिर गुरुजी लोग बताते, बोला भगवान ने जो मुंह दिया उसी मुंह से करो। तो कॉल टू अप्लाइन भी हम लोगों को करनी है। कर सकते हैं आप लोग। दिन में कम से कम 3 कॉल अपने अप्लाइन को करें। मॉर्निंग की कॉल, इवनिंग की कॉल, मतलब लेट नाइट 9 बजे 9:30 बजे जरूर करें। सुबह मॉर्निंग में सबसे पहली कॉल, और दिन में 1 कॉल जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। 3 कॉल कर सकते हैं अपने अप्लाइन को। जी सर। ये ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने अप्लाइन को कॉल करते हैं तो आपके पीछे एक नेविगेटर लगा हुआ है। जब आपने देखा होगा अगर कोई रास्ता भटक जाता है तो किसकी वजह से, किसके माध्यम से वो आता है निकल करके, वो नेविगेटर जो होता है वही हम लोगों को दिशा बताता है। लोकेशन जिसे बोलते हैं, देसी भाषा में समझ लो, है ना। मैप जिसे बोलते हैं और देसी में समझ लो। तो अगर आप अपने अप्लाइन को कॉल कर रहे हैं तो आप अप्लाइन के रेडियस में, अगर आप से कोई काम गलत भी होता है तो तुरंत का तुरंत वो ठीक हो सकता है। तो कॉल टू अप्लाइन हमें करने कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बी ए टीम प्लेयर। हम लोगों को अपने टीम का खिलाड़ी बनना है, क्योंकि पैसा खिलाड़ी कमाते हैं, दर्शक कभी पैसा नहीं कमाते। दर्शक तो हमेशा चुगलियां करते हैं। खिलाड़ी हम लोगों को बनना है। और इसमें बी ए टीम प्लेयर में आता है सबसे पहले नो क्रॉस लाइन। हम लोगों को बिल्कुल भी क्रॉस लाइन नहीं करनी है, और कोई भी हमारा लीडर क्रॉस लाइन करता भी नहीं है। नेक्स्ट आता है, इसके बारे में ज्यादा बातचीत भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग विद एक्टिव अप्लाइन। समय समय पर अपने अप्लाइन के साथ बैठे, हर 15 दिन के अंदर अंदर अपने अप्लाइन के साथ बैठना है और बैठ करके प्रॉपर काउंसलिंग करवानी। समय समय पर काउंसलिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। काउंसलिंग का मतलब यही नहीं होता कि बिल्कुल आपको अप्लाइन आएगा और डांटेगा और यही करेगा ना। अरे कोई प्लानिंग भी हो सकती है ना। तो अपने बिजनेस का सही शेड्यूल बनवाना, और किस तरीके से हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं और अच्छे से कैसे हम लोग अपने बिजनेस में जा सकते हैं, अपलाइन के साथ बैठ करके वो आप लोग उस पर कर सकते हैं। कर सकते हैं सभी लोग अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करवा सकते हैं। जी सर। तीसरी चीज आती है एडिफिकेशन, और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे बिजनेस का, एडिफिकेशन। गुरुजी लोग बताते हैं जिसका जितना दमदार होगा प्रमोशन, जिसका जितना दमदार होगा एडिफिकेशन, उसका बिजनेस उतनी तेजी से चलने वाला है। कई लोग एडिफाई नहीं करते हैं। सामने वाले को जब प्लान दिखाने जाते हैं और वो किसी अपने प्लान को लेकर के जा रहा है और उसकी 20 लोगों की टीम है, अब वो क्या कहता है, गुरु जी देख लो प्रधान जी हैं, प्लान कर दो। प्रधान जी चौड़े होकर बैठे हैं, गांव के प्रधान है भाई। एडिफाई नहीं करते हम लोग वहां पे। अगर दमदारी के साथ में काम किया जाए कि सर जिस शख्स से मैं आपको मिलवा रहा हूँ, हो सकता है उम्र में छोटे हों, लेकिन आज इनके पीछे बहुत बड़ा कारवा खड़ा है। आज कम से कम 20 ऐसे लोग सर के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं जो सर को अपना आदर्श मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं। और 20 लोग आज ऐसे हैं जो सर की गाइडलाइन में रह करके काम कर रहे हैं, और सर के नीचे अच्छे अच्छे दमदार तरीके के लोग काम कर रहे हैं। और सर का बहुत बेसकीमती, बहुत बिजी शेड्यूल में से सर का आपके लिए समय लिया है। आप सर की बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुने। 10 मिनट की बातें हैं और ध्यान से सुनना है। अब अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई कर दो तो प्रधान जी फिर ऐसे टकटकी लगा के ना सुनेंगे, लेकिन हम लोग करते नहीं। प्रमोशन करना है, एडिफिकेशन करना है। एडिफिकेशन अगर नहीं होगा तो काम बड़ा होने वाला नहीं है। एडिफिकेशन करेंगे तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। आप लोग देखो, एडिफिकेशन अगर पुलिस विभाग में वर्दी ना हो तो क्या कोई पुलिस मान लेगी उसे कि यहाँ पुलिस है? फौजी विभाग में अगर फौज वर्दी ना हो तो क्या मान लेगी कोई ये फौज में है? वो वर्दी उसको एडिफाई कर रही है। पेट्रोल पंप की जो वर्दी होती है वो वर्दी एडिफाई करती है। भिखारी को भी प्रमोशन करना पड़ता है, वो भी पटे पुराने कपड़े पहन करके जाता है, वो भी अपने आप को एडिफाई कर रहा है। तभी तो लोग उसको भीख देंगे। कोट पैंट में कौन भीख ले रहा है बताओ? तो हम लोगों को एडिफिकेशन करना आना चाहिए।
सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन एडिफिकेशन में सिर्फ सच्चा सच्चा बताए, ऐसा ना बताए कि बिल्कुल गुरुजी यही है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और ये मतलब पूरे यही है सब कुछ है, ऐसा ना करके हम लोग सही सही एडिफाई करें। टीम के साथ में काम करना है, क्योंकि टीम की फुल फॉर्म होती है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। हम लोग टीम के साथ में ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं और टीम के साथ में ही काम करें। नेक्स्ट आता है हमारा टेप बुक फंक्शन, और टेप बुक फंक्शन का मतलब होता है, टेप का मतलब तो आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेप तो चली गई है, तो ऑडियो वीडियो यूट्यूब पर पढ़िए, आप लोग उन्हें देखें, आप लोग उन्हें समझे और बहुत ही अच्छे से उनको हम लोग उन पर काम करना है, कर सकते हैं। बहुत सारी अपने अपलाइनों की ऑडियो वीडियो आप लोग सुने और दमदार तरीके से अपने बिजनेस में अपनी नॉलेज को बढ़ा करके बड़ा काम करना है। नेक्स्ट आता है हमारा बुक। बुक आप लोगों के लिए प्रगति सूत्र बुक है, आप लोग उसे पढ़े। गुरुजी थोड़ा सा 5 मिनट का समय मिल जाता है। साथियों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अभी मिलने वाली है आप लोगों को, और बिल्कुल हाई अलर्ट होकर के बैठना है, एकदम डिसिप्लिन में बैठना है। बुक्स वगैरह पढ़नी है, प्रगति सूत्र बुक है हमारी, इसे आप लोग लें अपने अपलाइन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से इसे लेकर के आप लोग इसे पढ़ें, क्योंकि ये प्रगति सूत्र हमारे बिजनेस की गीता है। अगर आप लोगों ने इसको पकड़ लिया, इसको पढ़ लिया और दमदार तरीके से इस पर काम कर लिया, मैं पक्का बता रहा हूँ भाई साहब, आने वाले 3 से 4 साल में हर एक बंदा डायमंड बन सकता है। बस इसी बुक को आप बिल्कुल घोट घोट करके पी जाओ। और भी बहुत सारी बुक हैं, जैसे बिजनेस स्कूल, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सवाल जवाब, ये सारी बुक आपको समय समय में मिलती रहेंगी। ऑडियो वीडियो देखे, कोई भी फंक्शन आता है आप लोग उस फंक्शन का हिस्सा बने, क्योंकि आज आप देखो जितने भी बड़े लीडर हमें मिले हैं, जितने भी हमारे गुरुजी लोग हैं, कि कोई ना कहीं किसी न किसी फंक्शन में ही जाकर के इन लोगों की मुट्ठी बंधी, हमारी भी ऐसी मुट्ठी किसी न किसी फंक्शन में जाकर के बंधी, और फंक्शन से हम लोगों को एक माहौल मिलता है, एक सोच मिलती है, एक विजन मिलता है, एक कमिटमेंट मिलता है। तो हम लोगों को जो भी फंक्शन हो उस फंक्शन का हम लोग हिस्सा जरूर बने। और आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी फंक्शन आने जा रहा है, और वो दिन है आपका संडे। और संडे जो होता है हमारा फंक्शन का ही दिन होता है कि नहीं होता है? उस फंक्शन को आप दमदारी के साथ प्रमोशन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे बैठाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टीम को लेकर के वहां पर लोग जाएं, क्योंकि फंक्शन में जाने से लोगों का विजन क्लियर होता है। जो बंदा संडे के वेन्यू में बैठ जाता है उसकी बरबट्टे से खुल जाती है, यार यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तो मेरे से दमदार दमदार लोग हैं। एक जो एनर्जी निकलती है वहां से, वो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। और ऐसा बताते हैं गुरुजी लोग कि अगर 1000 लोग पॉजिटिव इंसान बैठे हो तो निगेटिव इंसान भी पॉजिटिव होकर के उठता है और दमदार कमिटमेंट लेकर के वहां से उठता है कि मुझे भी बिजनेस करना चाहिए और दमदार तरीके से मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि वहां एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। और बहुत सारे लोगों की जब एनर्जी निकलती है तो एनर्जी नहीं, वो फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और एनर्जी का मतलब होता है शक्ति, एनर्जी का मतलब होता है महाशक्ति। जब बनती है तो बहुत बड़ा काम होता है। तो महाशक्ति मतलब निगेटिव इंसान को भी पॉजिटिव कर देती है, पॉजिटिव माहौल जो होता है। तो आप लोग फंक्शन में दमदार तरीके से प्रमोट करें। संडे वेन्यू एक फंक्शन की तरह ही होता है, उसमें बढ़िया से आप लोग ड्रेस कोड में जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के जाए, ज्यादा से ज्यादा टीम को लेकर के जाए। और कोई भी बड़े से बड़ा फंक्शन होता है उसे भी आप लोग अटेंड करें। कोई भी फंक्शन हो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा फंक्शन आपके बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है आपकी सफलता में। तो फंक्शन में जाएंगे, दिशा ट्रेनिंग होती है, ये आपकी साल में होती है और ये आप लोग अटेंड कर चुके हैं। अब अगले साल आएगी या कोई और बैच मिलता है वो आपको बता दी जाएगा, इसमें लिमिटेड सीट रहती है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। पिछले 1-1.5 घंटे से आप लोगों ने मुझे झेला, और जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई है कोई मेरी बातें नहीं है, सब सिस्टम की बातें हैं, यहीं से मैंने सीखी है। और सिर्फ आपको बताने की कोशिश करी है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। सिर्फ आप लोगों को जो गुरुजी लोगों ने मुझे बताया है वो सिर्फ आपको बताने का प्रयास किया है। हो सकता है कोई बात मेरे मुंह से जोश के कारण वो गलत निकल गई तो मेरी है, मुझे अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ करना। बाकी जो भी बातें अच्छी लगी वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना और अपने बिजनेस में दमदार तरीके से काम करके दिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों आज का दिन हमारे लिए बहुत ही लक्की है, बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे बीच में हम सभी के ग्रेट मेंटर्स, हम सभी के रोल मॉडल, हम सभी के आइकॉन, आज डबल डायमंड लीडर ग्रेट महागुरु जी, ग्रेट द लीजेंड डायरेक्ट सेलिंग में आज काम नहीं नाम करके दिखाया है। आज लोगों का ड्रीम होता है भाई साहब डायमंड बनना, लेकिन आज ग्रेट महागुरु जी की टीम में बहुत जल्दी डायमंडों की लाइन लगने वाली है। आज 2-2, 3-3 डायमंड ग्रेट महागुरु जी की टीम में बनने जा रहे हैं। और ग्रेट महागुरु जी अपने लेवल पर हमेशा बेस्ट करके दिखाया है। आज बहुत ही कम
मतलब मुझे नहीं लगता, मेरी तो रेंज में कोई ऐसा डायमंड नहीं है जिसकी ग्रेट महागुरु जी की तरह 8वीं रैंक हुई हो। पर आप और हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोग ऐसी मेंटरशिप में आते हैं। आज ग्रेट महागुरु जी ने वो काम करके दिखाया। साथियों, मैं ज्यादा देर बाधा नहीं बनूंगा और मैं दमदार म्यूजिक के साथ में, दमदार जोरदार तालियों के साथ में, हल्ले के साथ में हम लोग प्ले कॉल करेंगे। सो नाउ हैप्पी टू वेलकम ग्रेट महागुरु जी, डबल डायमंड लीडर सुजीत महागुरु जी। जोरदार तालियों के साथ में म्यूजिक के साथ में गगन जी देखिए आप। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, जय गुरु जी। वाकई में राहुल जी ने जीवन बदलने वाली ट्रेनिंग दी है। मैं चाहता हूं बब्बर शेर के लिए मेहनत को बिल्कुल जूते की नोक पे रखते हैं। बहुत ही दमदारी से इतिहास कर रच के दिखाया। तो बब्बर शेर के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। सब आप ही का आशीर्वाद है गुरु जी, सब आपकी मर्जी है। इनकी कुलगुरु द्रोणाचार्य हमारी बहन जी सीमा सोनी बहन जी की गाइडलाइन में सर काम कर रहे हैं।